पश्चिम बंगाल के चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर जमकर बरसे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहाँ छल और धोखे से लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। तुष्टीकरण के चलते यहाँ की सरकार न तो गोश्तकारी को रोक पा रही है और न ही लव जिहाद पर रोक लगा पा रही है। जो सरकार आपको सुरक्षा नहीं दे सकती, उस सरकार को हटाना ही जनता के हित में है। मित्रों, बंगाल के अंदर छल छद्म और धोखे से यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहां की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, वह यहां की सरकार इसको रोकने में पूरी तरह विफल है। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के सभी जिलों की ग्राम पंचायत वार आरक्षण सूची का सिलसिला जारी है। आज से ही आपत्तियां भी मांगी जाएंगी। 8 मार्च तक आपत्तियां दर्ज होंगी। उसके बाद 12 मार्च तक उनका निस्तारण कर 15 मार्च तक आरक्षण की फाइनल लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग से मिल रही जानकारी के मुताबिक एक बार आरक्षण लिस्ट फाइनल लिस्ट मिलने के बाद 25 से 26 मार्च तक पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। जम्मू की सड़कों पर आज कांग्रेस कार्यकर्ता अपने ही वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। इस दौरान गुलाम नबी आजाद का पुतला भी जलाया गया। बता दें कि हाल ही में गुलाम नबी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें जमीन से जुड़ा व्यक्ति बताया था। कई बड़े लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गाँव से मैं था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाहे सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कांग्रेस ने उन्हें ऊंचा दर्जा दिया, लेकिन आज जब पार्टी के सहयोग की जरूरत है तो वह बीजेपी से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। रखा और आज जब कांग्रेस पार्टी को उनकी जरूरत थी, जम्मू कश्मीर में आके वो कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की आके जम्मू में तारीफ की, उस नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री की, जिन्होंने हमारे प्रदेश का अधिकार हमसे छीना, हमसे हमारा स्टेट की वोट छीन लिया, और वो उनकी आके तारीफ करते हैं। साफ संकेत। संयुक्त अरब अमीरात से शारजहां से लखनऊ आ रही इंडिगो की फ्लाइट की कराची में मेडिकल इमरजेंसी के कारण आपात लैंडिंग कराई गई। बताया गया कि एक यात्री की तबीयत बिगड़ गई थी। कराची में आपात लैंडिंग करवाकर यात्री का इलाज कराने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से जारी किए गए बयान के अनुसार मेडिकल इमरजेंसी के कारण शारजहां से लखनऊ जाने वाली इंडिगो की उड़ान संख्या 6E1412 की कराची में मेडिकल इमरजेंसी के कारण आपात लैंडिंग कराई गई। दुर्भाग्य से यात्री की जान नहीं बच सकी और हवाई अड्डे की मेडिकल टीम द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस के नौजरपुर गांव में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने वाले पिता की सोमवार शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी गौरव शर्मा छेड़छाड़ का केस वापस लेने के लिए उन पर दबाव बना रहा था। मृतक की बेटी ने 6 लोगों पर केस दर्ज कराया है। उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गौरव 1 नंबर का आतंकवादी है और वह सपा से भी जुड़ा हुआ है। गाँव के लोग थे, पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने छेड़ के मेरे पापा को गोली मारी। अपने ट्यूबवेल पे आ गए थे खेतों पे, वहीं पापा आलू खुदवा रहे थे खेतों पे। उसके बाद इसने फिर से कमेंटबाजी शुरू की, तब मैंने वहाँ पे इसे जवाब दिया। उसके बाद फिर इसने मेरे साथ बदतमीजी की, उसकी मौसी ने, उसकी बीवी ने। फिर उसके बाद पापा आ गए वहाँ पे, पापा ने भी इनको वहाँ से लताड़ के भगा दिया। तब ये लोग वहाँ से चले गए, धमकी देती हुई इसकी मौसी की, शाम तक तेरा ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी, ये सब धमकी दी। इसकी बीवी ने भी धमकी दी मुझे। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, 2-3 घंटे बाद 3:30 बजे के समथिंग फिर वो आया है वहाँ से, गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले उसमें से और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। तो केस वापसी की धमकी दे रही है या केस वापस ले लिया आपने? नहीं लिया, धमकी दे रहा था। वो बोल रहा था कि केस वापस ले लो वरना मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकी देता था पहले। ये जो प्रोफाइल पे फेसबुक पे लगा हुआ है यही है। ये गौरव शर्मा है सर, ये आतंकवादी 1 नंबर का आतंकवादी है। ये किसी भी पार्टी से संबंध रखता है? सपा।
कल इसकी मीटिंग है टप्पल में, आपको जानकारी है? ये मुझे नहीं पता। आपने जो कल धमकी दी थी जब मंदिर आप गई थी और जब आपकी कासुनी हुई थी, तो आपने पुलिस से भी इसकी? हाँ, मैंने पुलिस से, हाँ मैंने फोन किया था कि धर्मेंद्र दीवान जी को फोन किया था तो उन्होंने बोला था कि आप 112 नंबर पे कॉल कर देना, तो हमारी गाड़ी से पहले वो गाड़ी पहुंच जाएगी वहाँ पे। पिछले दिनों ही सोशल मीडिया में गीतकार जावेद अख्तर पर टिप्पणी करने के मामले में कंगना रनौत के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। जावेद अख्तर ने कंगना पर आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया है। इस वारंट के जारी होने के बाद कंगना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और कहा कि अगर ट्रायल मुंबई में चलता है तो उनको शिवसेना नेताओं की निजी प्रतिशोध की वजह से जान का खतरा है। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा और आखिरी मैच 4 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के पास नया रिकॉर्ड अपने नाम करने का सुनहरा मौका होगा। कोहली इस टेस्ट सीरीज में 2 अर्धशतक बना चुके हैं, लेकिन कोई शतक नहीं लगा पाए। मौजूदा टेस्ट सीरीज में भारत इंग्लैंड से 2-1 से आगे है। अगर भारतीय टीम ये मैच जीत जाती है या ड्रॉ करा लेती है तो वह जीत जाएगी। अगर कोहली मोटेरा टेस्ट में शतक लगा देते हैं तो वह किसी कप्तान की तरफ से सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। ये रिकॉर्ड अभी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग के नाम है। कप्तान रहते हुए कोहली के नाम अभी 41 शतक हैं। ये कोहली का 42वां शतक होगा। वहीं टेस्ट में कोहली का ये 28वां शतक होगा। वरुण ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर शख्स और दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी की संपत्ति में 24% का उछाल दर्ज किया गया। अंबानी की कुल संपत्ति $83 अरब आकी गई है। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जंग लड़ रही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नए खतरे के प्रति आगाह किया है। WHO का कहना है कि आने वाले कुछ सालों में दुनिया की 1/4 आबादी बहरेपन का शिकार हो सकती है। इस संबंध में जारी एक रिपोर्ट में WHO ने कहा है कि संभावित खतरे से निपटने के लिए हमें इलाज और जागरूकता पर ज्यादा निवेश करना होगा और अभी से रणनीति तैयार करनी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा सुनने की समस्या से ग्रस्त हो सकता है। शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंगलवार को विधानसभा में पेश किया। 1 घंटे 16 मिनट के बजट भाषण में फोकस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर रहा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना से गड़बड़ाई मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने की कोशिश की गई है। इस बार का बजट अनुमानित 2,40,000 करोड़ रुपए का है। प्रदेश सरकार ने आम लोगों से जुड़े कामों को सरल बनाने के लिए लोक सेवा गारंटी कानून में बड़ा बदलाव किया है। अब इसमें डीम्ड अप्रूवल को शामिल किया गया है, यानी आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नल बिजली कनेक्शन, इलाज राशि की मंजूरी सहित 258 तरह की सरकार द्वारा आम लोगों को दी जाने वाली सेवाओं के आवेदन को अफसर लटका नहीं सकेंगे। समयावधि में या तो आवेदन मंजूर कर सेवा प्रदान करनी होगी या कारण बताकर समयावधि में उसे निरस्त करना होगा। यदि अफसर ऐसा नहीं करते तो पोर्टल आवेदन को स्वीकृत मान लेगा और खुद ही सेवा का ऑनलाइन सर्टिफिकेट आवेदक को जारी कर देगा। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। देश और दुनिया से जुड़ी और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए PS न्यूज इंडिया के साथ। वाइल्ड वासम के सिल्वर और गोल्ड कार्ड से जुड़कर बनाएं अपनी रोजमर्रा की खरीदारी को बेहद आसान और सस्ता। उठाइए सिल्वर कार्ड पर 20 और गोल्ड पर पूरे 30% का लाभ। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें या अपना नाम और जगह का नाम लिखकर व्हाट्सएप करें। वाइल्ड वासम, आपकी अपनी